डॉक्टर राकेश पाठक, मध्य प्रदेश में चुनाव है और मध्य प्रदेश का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का। उससे पहले कई सारे प्रयोग होते हैं। हमने देखा कि जब किसी राज्य में चुनाव होता है तो उसके पड़ोस के राज्य या उसके थोड़े दूर के राज्य पे माहौल गर्म कर दिया जाता है। हमारे गोदी मीडिया के चैनल बैठे हैं, अंबानी जी चैनल लाई इसीलिए हैं कि दिन भर वहां पे हिंदू मुसलमान किया जा सके। क्या लग रहा है आपको, ये हरियाणा की आग है, जैसे आज दिन भर चलाने की कोशिश की गई, ये मॉडल देश में अलग राज्यों में भेजा जाएगा? और क्या देश 2024 के चुनाव में विकास की धरातल पे खड़ा होगा, या फिर एक बार फिर धर्म की चाशनी खड़ा चाटने के बाद लोकसभा चुनाव होगा? क्या लगता है आपको देश की परिस्थिति, डॉक्टर राकेश पाठक? संजय जी, 2024 से पहले अभी नवंबर में ही देश की अग्नि परीक्षा हो जानी है। 5 राज्यों में चुनाव है, उसमें से भी ये जो 3 राज्य हैं हिंदी भारत के, खास तौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये पिछली बार भी अपनी परीक्षा दे चुके हैं। 2018 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खारिज कर दिया था। डॉक्टर सुनीलम जी की बात से सहमत हूं कि यहाँ पर जिस तरह से रेवड़ियां बट रही हैं, माननीय मोदी जी की दृष्टि में तो ये एक तरह से अपराध है। मोदी जी ने तो कहा है कि वे रेवड़ी कल्चर को खत्म करने के लिए धरती पर आए हैं, और उनकी ही सरकार मध्य प्रदेश में, उनकी पार्टी की सरकार, उनके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जिस तरह रेवड़ियां बांट रहे हैं वो सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन 2018 से पहले भी शिवराज सिंह ने और भारतीय जनता पार्टी ने सारी कवायद की थी। 10 लाख लोगों की सभा का जिक्र किया सुनीलम जी ने। सुनीलम जी, आपको याद होगा 2018 के चुनाव से पहले भी जम्बूरी मैदान भोपाल में ऐसी ही बहुत बड़ी सभा हुई थी जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे। इसके बावजूद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी। अब जो असली मुद्दा आज का आपका है कि क्या इनके पास, इनके मॉडल में सिर्फ सांप्रदायिक विद्वेष, हिंसा, नफरत, यही एकमात्र इनके तर्कश में आखिरी तीर बचा है। मैंने कर्नाटक की जब मतगणना हो रही थी और दोपहर बाद सरकार बनती दिखाई दे रही थी कांग्रेस की, तब कहा था कई चैनल्स पर, आपने भी संजय जी मुझसे पूछा था, सब जगह पूछा गया था कि क्या कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी पार्टी हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड खेलना बंद कर देगी, क्योंकि वहां पर बजरंग बली के समकक्ष बजरंग दल को रखने का उनका पैंतरा विफल रहा था। तब मैंने कहा था, और आज मैं फिर दोहराता हूं इस बात को, जो सुनीलम जी ने कहा वो कुत्ते की पूंछ वाली बात, कुत्ते का जिक्र हुआ है तो 4 PM चैनल पर थोड़ी देर बाद आपको मध्य प्रदेश में कुत्तों की एंट्री वाला शो दिखाई देगा संजय जी के चैनल पर मेरी आवाज और मेरे चेहरे के साथ। तो सचमुच भारतीय जनता पार्टी की तुलना उसी से की जा सकती है, उसकी पूंछ से। वे सुधरने वाले नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, 2023 के नवंबर के चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में से मध्य प्रदेश में थोड़ा संवेदनशील कुछ क्षेत्र हैं, मालवा और निमाड़ इत्यादि, जहां पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिशें करेंगे, की जा रही हैं। लगातार पिछले 1 साल से छोटी छोटी घटनाओं पर, चूड़ी बेचने वाले गरीब आदमी पर मुकदमा दर्ज होता है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हर दूसरे तीसरे दिन एकदम ताव खाकर, चाहे वो हीरोइन के किसी के कपड़ों पर हो, उनको हिंदुत्व खतरे में दिखाई देता है। ये चीजें अभी चलती रहेंगी, लेकिन मैंने जैसा कि शुरू में कहा, असली परीक्षा मतदाता की है, लोगों की है। जिस 500 रुपए के सिलेंडर को 450 में देने की घोषणा 1200 वाला था, कांग्रेस ने 500 देने का कहा। कल शिवराज सिंह ने बौछार की है अपने वादों की, जिसमें 450 रुपए देने का उन्होंने आश्वासन दिया। और आज चूंकि शिवराज सिंह का कहना यह था कि रक्षाबंधन पर बहनों को 450 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। संजय जी, पिछोर विधानसभा क्षेत्र है शिवपुरी जिले में, वहां के वीडियो वायरल हो रहे हैं कि महिलाएं आज पहुंच गई 450 रुपए का सिलेंडर लेने। सिलेंडर गैस एजेंसी के मालिक ने कह दिया, हमारे पास तो ऐसा कोई आदेश नहीं है, हम कैसे दे सकते हैं, हमारे पास कौन सा कायदा कानून राज्य सरकार का आ गया या इंडियन ऑयल कारपोरेशन का आ गया कि हम 450 रुपए में सिलेंडर दे दें। उसने 1260 रुपए से कम में देने को तैयार नहीं हुआ, और अंत में सिलेंडर रखकर हाईवे पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। और महिलाएं शिवराज सिंह चौहान को किस तरह कोस रही हैं, उन वीडियोस में देखा जा सकता है। तो दरअसल में ये जो रेवड़ी बांटने की कवायद इस वक्त चुनाव में हो रही है,
ये इसीलिए हो रही है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति में नहीं है। दूसरा औजार हिंदू मुस्लिम वाला भी आजमाया जाएगा, किसी मौके की तलाश में है वे। अगर नूह में कुछ हो जाता, हरियाणा में कुछ हो जाता, तो उसका ताप, उसकी गर्मी यहां भी पहुंचाने की कोशिश होती। लेकिन जैसा कि पुष्पेंद्र भाई ने भी कहा था कि जो खाप पंचायतें हैं, जो इन सब चीजों को रोकने के लिए आगे आ रही हैं, वो हमारे समय और समाज के अच्छे संकेत हैं। नफरत को मोहब्बत से ही रोका जा सकता है। वसीम बरेलवी साहब के शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। तो इस वक्त देश की राजनीति में नफरत के खिलाफ हाथ चूमने की जरूरत है, मोहब्बत का पैगाम देने की जरूरत है। और अगर हरियाणा के जिस तरह लोग जागे हैं नफरत और हिंसा के खिलाफ, वैसे पूरे देश के लोग जाग गए तो भारतीय जनता पार्टी, मोदी शाह को किसी कोने में भी जगह नहीं मिलेगी इस देश में। जी संजय जी। बिल्कुल ठीक बात कहा आपने कि नफरत के खिलाफ इस समय मोहब्बत के संदेश को सामने लाने की जरूरत है। और हम लोगों के बहुत सीनियर अग्रज श्रवण गर्ग जी, जो देश के बड़े बड़े अखबारों के संपादक रहे, पूरी दुनिया उनको सुनती हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत अच्छी कविता भी लिखी थी श्रवण जी ने, प्रेम की, प्यार के संदेशों की। बहुत अच्छी कविताएं भी लिखते हैं, जितने अच्छे बड़े वो संपादक हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, उतनी अच्छी कविताएं भी लिखते हैं। श्रवण गर्ग सर, जो हरियाणा में एक आग लगाने की नापाक कोशिश की गई, वो मॉडल चला नहीं, कुछ एक दो जिलों में सीमित होकर रह गया। आज दिन भर सुबह से वो गोदी मीडिया के चैनल फिर उस आग को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चला नहीं। जाट खाप पंचायतें, बाकी लोगों से कहा गया आप हमारे साथ आइए, लेकिन उन लोगों ने नकार दिया। शिवगढ़ सर, आपने देश के बहुत सारे चुनाव देखे, आपातकाल से लेकर और बाकी लोकतांत्रिक चुनाव देखे हैं। क्या अब विकास की जगह हरियाणा मॉडल, वो हिंसा वाला मॉडल, भाजपा विकास को सामने रखेगी या फिर हरियाणा मॉडल को रखेगी सामने? और रखेगी अगर, तो क्या लगता है आपको जनमानस इस बार किन किन मुद्दों पे वोट करेगा, हरियाणा मॉडल पे या फिर विकास मॉडल पर? संजय जी, हरियाणा मॉडल नाम की कोई चीज है नहीं। ये हम लोगों के दिमाग में है कि कोई हरियाणा मॉडल है। हमको लगता है कि ये जो हरियाणा में हो रहा है वो देश को प्रभावित करेगा। मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठा हूँ मध्य प्रदेश में,